हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडीजी। माय नेम इज मानवी दुबे। सो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बिग अपडेट आ गई है। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट को आउट कर दिया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस मेंशन कर रखी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कोल इंडिया लिमिटेड को टारगेट करते होंगे, और इस बार होने जा रहा है आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम। यानी अब पहले तो ये गेट के थ्रू यहाँ पे ही अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट करते थे, लेकिन इस साल यहाँ पे आप लोगों के लिए सीबीटी बेस्ड एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स मेंशन कर रखी हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की, वो 12/5/2026 है, यानी 12 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी स्टूडेंट, वो 11/6/2026 रहेगी। तो इसकी लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो एडमिट कार्ड सीबीटी, जब आपके एडमिट कार्ड आपको मिलेंगे तब आप उसमें मेंशन कर दी जाएगी, और सीबीटी एग्जाम की डेट जो है वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। इसके अलावा आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं www.coalindia.in पे। वहां पे जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ओके, ठीक है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या दे रखे हैं। सिविल, यहाँ पे सिविल की वैकेंसीज आप लोगों के लिए है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर आपने यहाँ पे डिग्री है, अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, यानी अगर आपने बी या बीटेक कंप्लीट कर रखा है इन सिविल इंजीनियरिंग, देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और इसके साथ ही आपका होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स। इसमें इसके सेम ऐसी इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिस्टम है, ईएनटी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर है आपकी। वेरियस पोस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, बी या बीटेक आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए क्या क्या और भी है। कैंडिडेट, अगर आप फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 25-26 और मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, और आपका जो रिजल्ट है एक्सपेक्ट वो 31/8/2026 तक अगर आ जाता है, देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो ये पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है आप लोगों के लिए, और जरूर आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। एंड सिविल में एलिजिबल ब्रांचेस कौन कौन सी है मेंशन है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने कॉम्बिनेशन के साथ कर रखा है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी सेम ऐसा रहने वाला है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल सेम, ठीक है। इसके अलावा हम वैकेंसीज देख लेते हैं, कितनी टेंटेटिव वैकेंसीज इन्होंने आउट कर रखी हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखिए सिविल में, तो टोटल वैकेंसीज 178 है, बैकलॉग वैकेंसीज को इंक्लूड करके। वहीं इलेक्ट्रिकल में आपको 2 to 1 वैकेंसी देखने को मिल रही है। वहीं मैकेनिकल में 145 वैकेंसीज हैं, सिस्टम में 43 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 38 वैकेंसीज हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 11 वैकेंसीज हैं, और टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो 660 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट को आउट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए डिटेल मेंशन है, जनरल कंडीशंस है आपके पास। यहाँ पे अपनी मार्कशीट्स एंड ऑल सारी चीजें आपके पास अवेलेबल रहनी चाहिए। एंड अगर आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू आपका नहीं है, सिंगल स्टेज है। सीबीटी बेस्ड एग्जाम आपको क्लियर करना है, और यहाँ पे आपको मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा। 3 आवर्स का आपका टेस्ट रहने वाला है। पेपर 1 में आपका रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीजें रहेंगी। पेपर 2 में आपका प्रोफेशनल नॉलेज, आपका डिसिप्लिन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे इन ईच पेपर। और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, दिस इज द प्लस पॉइंट। कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं काउंट की जाएगी, तो ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। क्वालिफाइंग मार्क्स सीबीटी में जनरल ईडब्ल्यूएस, और यहाँ पे मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच पेपर, एंड ओबीसी एनसीएल के लिए 35 मार्क्स इन ईच पेपर, एंड एससी एसटी के लिए 30 मार्क्स इन ईच पेपर। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मेंशन है। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं, तो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल 1000 फीस है प्लस जीएसटी 180, तो टोटलिंग 1180 रुपीज आपका रहेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन है, अपर एज लिमिट 30 इयर्स मैक्सिमम यहाँ पे रखी गई है। एंड यहाँ पे अदर रिलैक्सेशन भी मेंशन भी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो यहाँ पे आप लोग ये चीजें देख सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर लें, क्योंकि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स। कंपेंसेशन पे देख लेते हैं, तो इसका जो पे स्केल रहेगा वो 60,000 से 1,80,000 का पे स्केल आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो ये भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कैसे अप्लाई करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, आप लोग जरूर कमेंट करें और इससे रिलेटेड आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी मेरी जी के चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। तो कनेक्टेड रहिए। होप सो स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी। और इफ यू हैव एनी अदर डाउट, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।